हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.2 करने जा रहे हैं। मैट्रिक क्लास से टॉपिक है मैट्रिसेस। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप 5 और ये 4 यानी डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में आपके पास माइनस साइन आएगा और इधर वाले डायगनल्स को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 29 आंसर हो गया। 2 वाला भी सेम इसी तरह करा हमने, 3 वाला भी ऐसी है, 4 वाला भी ऐसी है। लेकिन जब आप 5 के ऊपर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो ये डिटर्मिनेंट है ये 3/3 के मैट्रिक्स का निकालना है। तो 3/3 के मैट्रिक्स का यहाँ पर ये मैंने निकाला हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है उस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर क्या लिखना था 3। और ये 1 1 -5 -4 आ जाएगा, फिर माइनस साइन आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इसकी जगह 4 0 -5 -4 लिख देंगे। फिर प्लस साइन आएगा ये वाला नंबर, तो ये लाइन छोड़ देंगे, 4 1 0 1 ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर उसको उसी तरह क्रॉस करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम पार्ट 6 के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है कम्प्लीटली सॉल्व होगा। तो अब देखो ये पार्ट 6 है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये -3 लिया। जब -3 हमने लिया है तो उसके नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो दोनों छोड़ देंगे। तो बचा क्या, -3 3 -5 और 5 ये हम लिख लेंगे। अब पहला नंबर प्लस का होता है, अब दूसरा फॉर्मूले के मुताबिक माइनस साइन आ जाता है। 3 ले लिया, अब हम ये 4 लेंगे तो 4 लिख देते हैं। जब 4 ले रहे हैं तो 4 के नीचे वाला कॉलम और 4 वाली रो दोनों छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 1 -5 और 5। फिर इसके बाद हम आखिरी नंबर प्लस साइन के साथ लेंगे 5, तो उसके नीचे की कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे। तो ये जब दोनों छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 1 -3 और 3। अब इसको सॉल्व हम उसी तरह 2/2 के मैट्रिक्स की तरह कर लेंगे। इज इक्वल टू -3 लिख देते हैं। अब सबसे पहले -3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, माइनस साइन आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 कर लेंगे इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एक मैट्रिक्स हो गया। अब -4 लिखते हैं, ये भी ऐसे ही करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर माइनस साइन आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर +5 लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। जिस तरह से 2/2 के मैट्रिक्स में हमने किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए थे, डायगनल्स मल्टीप्लाई हुए थे, बिल्कुल उसी तरह सबको करा। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा सॉल्व करेंगे माइनस प्लस -15 माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, ये होगी आपके पास -4, 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस +5 लिख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस +3 आ गया हमारे पास। -15 + 15 कितना हो जाएगा, 0। -4 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15, +5 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 0 3 ज़ा, ये तो पूरा 0 हो गया। 15 4 ज़ा -60 और 5 9 ज़ा 45, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -15। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। पार्ट 7 डायरेक्ट कर दिया मैंने, पार्ट 8 ये वाला भी डायरेक्ट कर दिया। तो अब इसके बाद आपको जो है पार्ट 9 भी है, पार्ट 9 के अंदर भी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट सॉल्व करा हुआ है। 10 वाला भी सेम इसी तरह से डायरेक्ट सॉल्व करा हुआ है। क्वेश्चन 2 के अंदर आप देखो, क्वेश्चन 2 में m का मतलब है हमें डिटर्मिनेंट निकालने और a का मतलब है एडजॉइंट। तो m 1 2, 1 का मतलब है फर्स्ट रॉ और 2 का मतलब है सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम ये बन रहा है। तो जब ये है तो इसका मतलब है इसकी कॉलम और इसका रॉ दोनों छोड़ देंगे। तो जब दोनों छोड़ देंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 1 और 1 1 और 1 1 और 2, ये 4 नंबर आ जाएंगे। इनके डायगनल्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो गया। अब ये 2 2 लिखा है, 2 2 का मतलब है सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, नंबर कौन सा आ रहा है ये, यानी इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो कौन से 4 नंबर आ जाएंगे, 2 1 1 2, 2 1 1 2,
डायगनल्स मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। इसी तरह से हमने 2 1 भी करा। लेकिन एडजॉइंट के अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो क्या है, जब हम 1 2 लिखते हैं तो इधर एडजॉइंट में हमें -1 के ऊपर यही 1 + 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 है तो -1 पर 2 + 2 लिखना पड़ेगा, और बाकी जो रॉ और कॉलम लेने का तरीक़ेकार है वो सेम होता है। नंबर 3 वाले में आप देखो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर करेंगे, x3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला a है, इसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया। फिर क्वेश्चन 3 का पार्ट b था, 4 का सॉरी पार्ट b था, उसका डिटर्मिनेंट -12 आ गया। अब 5 हमारे पास है, इसमें एडजॉइंट निकालने हैं, तो 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है, 7 को हम यहाँ लिख देंगे और 1 को हम यहाँ, दोनों की जगह को इंटरचेंज कर देंगे। 6 प्लस है, इसकी साइन माइनस और इसकी साइन भी प्लस से माइनस हो जाएगी, यानी इन दोनों की साइन चेंज करेंगे, इनकी जगह इंटरचेंज करेंगे, यह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें जो हमें एडजॉइंट निकालना है वो 3/3 के मैट्रिक्स का निकालना है, और ये जो है आपके पास बहुत लेंथी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है, 10 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। तो इसको मैंने सॉल्व नहीं करा है, वीडियो के अंदर ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी पोजीशन लिख लेते हैं। पहले वाले की पोजीशन 1 1, दूसरे वाले की 1 2, इसकी 1 3, इसकी 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, सबकी मैट्रिसेस की पोजीशन लिख ली हमने, और आखिर में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, A1 1 एडजॉइंट है तो -1 सबके साथ आएगा, और जो यहाँ पर है वो 1 + 1 हो जाएगा, जो भी दो नंबर हैं दोनों को हमने प्लस करना होगा। अब A1 1 का मतलब है ये फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ये वाली, तो इसकी रॉ और कॉलम दोनों छोड़ देंगे, ये चारों नंबर मैंने यहाँ लिख लिए। फिर इसी तरह से A1 2 वाले का भी मैंने बना लिया। अब A1 2 ये मेरे पास, तो इसकी कॉलम और रॉ दोनों छोड़ देंगे, तो ये 4 नंबर आ गए। इसी तरह A1 3 में भी हमने इसी तरह चारों ब्रैकेट लिख लिए, 2 1 में भी चारों, और 2 2 में जब पहुँचे 2 2 में ये था, तो ये चारों छोड़े, ये 4 नंबर हमारे पास आ गए, और फिर 2 3 आ गया हमारे पास। तो ये सारे मैंने लिख लिए। अभी पीछे 3 1 वाला भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, इसका -1 की पावर 1 + 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसके वही डायगनल्स मल्टीप्लाई होंगे, 0 1 सा 0, माइनस माइनस प्लस, और सेंटर में एक फॉर्मूले का माइनस, तो -8 हो जाएगा, 0 हट जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर जिस नंबर पर होता है तो वो जो नेगेटिव से क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और ये -8 हो जाएगा, तो इसका आंसर -8 आ गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊं, -1 1 + 2 3, तो यहाँ पर पहले -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, फिर माइनस साइन आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -1 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 × 1 -1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास -1 +1 + 5 +6 + 5 हो गया, आंसर -5 आ जाएगा। अब ये वाला डायरेक्ट कर लेते हैं तो -1 की पावर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 4 ज़ा 4, बीच में माइनस साइन, 0 3 ज़ा 0, तो 4 इवन पावर है, इवन पावर जो है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। इसी तरह से -1 के ऊपर पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले का माइनस, 5 4 ज़ा 20, तो इसका ये माइनस हमारे पास एज इट इज़ रहेगा क्यूब अप्लाई होने के बाद, और ये -18, तो माइनस माइनस +18 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये -1 2 + 2 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो गया -3, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, तो -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगी, -3 + 15 12, आंसर आ गया 12। अब इसी तरह से हमारे पास ये -1 की पावर 5 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 +12 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, तो -1 की पावर 5 अप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, और 12 - 6
6 और ये आंसर आ जाएगा -6। अब जो हमारे पास 3 1 वाला सेक्शन रह गया था वो भी आप देख लो। तो 3 1 वाले सेक्शन के अंदर हमें क्या करना था, ये भी हमने 3 1 3 2 और 3 3 एज इट इज़ उसी तरह लिख लिया था जैसे फॉर्मेट पे समझाया आपको। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 पर पावर 4 हो जाएगी और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और बीच में 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 हो जाएगा। -1 की पावर 4 है तो वो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी पावर इवन होती है तो अंदर वाला माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ -4 बचेगा, तो इसका आंसर -4। -1 पर पावर 5 हो जाएगी, 3 2 ज़ा +6 हो जाएगा और ये +-5 हो जाएगा। तो ये अब पावर ऑड है तो पावर ऑड होने की वजह से ये -1 वहीं पर अपनी जगह रहेगा। 6 - 1 1, आंसर आ गया -1। ये कर लेते हैं, -1 की पावर 6 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 और +2। तो ये हमारे पास पावर इवन है तो -1 +1 में कन्वर्ट हो गया 2, आपके पास आंसर आ गया 2। अब ये मैंने देखो इसका फार्मूला लिख लिया, यही फार्मूला था एडजॉइंट का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो जो हमने एडजॉइंट निकाला था वो हमने उसको यहाँ पर रखते हुए जाना है। जैसे कि सपोज़ करो इसी पेज पर लिखा हुआ है तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। A33 है, A33 ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैं A33 की जगह पर क्या लिख लूँगा 2। उसके बाद क्या है A32, तो A32 हमने ये निकाला -1, ये आ गया। उसके बाद A31 है, A31 हमने कितना निकाला -4, तो वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से पीछे से देख देख कर लिख लेते हैं। तो 2 3 2 2 और 2 1 ये आया था -6 12 और 18। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -6 12 और 18। और इसी तरह जो हमारे पास 1 1 वाले थे वो आया था -8 -5 और 4, वो भी लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -8 -5 और 4। ये हमने सारी जो वैल्यूज़ निकाली थी, A11 हमारे पास आया था -8, वो लिख लिया। A12 आया था -5, A13 4 आया था। ये जितनी भी वैल्यूज़ आई थी वो लिख ली। अब हमें इन दी एंड इनको क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज में आपको पता है क्या होता है, जो रॉ होती है वो कॉलम बन जाती है। तो ये रॉ थी, इसको हम कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी रॉ है हमारे पास तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये रॉ हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसी तरह से इसका एक और पार्ट था हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। अब इस पार्ट के अंदर भी आप देखो कि आपके पास ये आपके पास C है, तो C को भी आपने उसी फॉर्मेट पर फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। ट्रांसपोज की साइन भी डाल देते हैं। उसी तरह से A11 जब A11 लिया ये वाला, तो ये दोनों छोड़ दिए, ये चारों हमने यहाँ लिख लिए। फिर A12 लिया हमने, तो A12 में ये चारों छोड़ दिए, ये चार हमने यहाँ पर लिख लिए। इसी तरह A13 A21 22 जितने भी थे वो सब, और A33 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो -1 है और -1 पर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा और 0 6 ज़ा 0। तो -1 का स्क्वायर है तो ये +1 12, तो इसका आंसर आ गया 12। अब ये वाला देख लेते हैं। -1 की पावर 3 हो जाएगी, 6 6 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18। तो -1 का क्यूब जो है वो -1 ही हो जाएगा और 18 की पावर 18 - 36 हमारे पास 18 बचेगा, तो इसका आंसर -18। फिर A13 करते हैं तो -1 की पावर 4 हो जाएगी, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। तो -1 की पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, 6 बचेगा, 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये आगेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -12 और 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -12 +12। -1 की पावर 4, 0 6 ज़ा 0 और 0 3 ज़ा 0, तो इसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। और इसी तरह 2 3 वाला करते हैं तो -1 की पावर 5 और 0 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 0 हट जाएगा।
-1 की पावर 5 है तो -1 -6 हो जाएगा और +6, -1 की पावर 4 हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा 2 0 3 1 है तो सॉरी ये 6 है तो ये 2 6 हमारे पास +12 और -2 0 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 +1 में कन्वर्ट 12, आंसर 12 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 3 2 करेंगे हम तो -1 की पावर 5 0 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और इसी तरह 3 3 सॉल्व करा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो A11 की जगह पर आंसर क्या आया था 12, वो लिख लेते हैं। A12 की जगह -18 और A13 की जगह पर 6। फिर इसी तरह से A21 की जगह पर 12, A22 की जगह पर 0 और A23 की जगह पर 6। फिर इसी तरह से A31 की जगह 12 और A32 की जगह पर 0 और A33 की जगह पर 12। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इस पूरी रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी और फिर उसके बाद इसको भी। तो ये हमारे पास फाइनल एडजॉइंट का आंसर आ गया। अभी इसके भी कुछ मैट्रिसेस के भी बाकी हैं और इन्वर्स भी निकालना है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह वो बाकी हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।